नमस्कार, मैं हूं तानिया कसौधन। स्वागत है आपका केपीआर न्यूज़ लाइव में। जी हाँ, आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और जैसे कि देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी संगम नगरी में महाकुंभ का मेला चल रहा है और काफ़ी समय हो गया है मेला चलते हुए और अब ये मेला समाप्ति की ओर है। मेला समाप्ति की ओर है, लेकिन मेले पर राजनीति, जी हाँ, महाकुंभ पर राजनीति समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी विपक्ष की तरफ से देखा जा रहा था कि महाकुंभ को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी महाकुंभ पर सवाल खड़े किए हैं और महाकुंभ की जो आस्था का प्रतीक है, आस्था का स्थान है संगम नगरी, उस पर सवाल खड़े किए हैं और महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया है। जी हाँ, जिस तरह से ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है, अब उस पर कई अखाड़ों के लोग उनके ऊपर आपत्ति जता रहे हैं और इस तरह के आपत्तिजनक बयान पर अब बीजेपी भी अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी को लगातार घेर रही है और केशव प्रसाद मौर्य जो कि बीजेपी की तरफ से हैं, उन्होंने कहा है कि इन लोगों की जो विक्षिप्त मानसिकता है वो ये दर्शा रही है कि इस तरह से महाकुंभ पर बार बार सवाल उठाना ये किस बात का प्रतीक है। जी हाँ, इनकी मानसिकता को दर्शाया जा रहा है। तो इनकी मानसिकता पर और इस महाकुंभ पर सवाल जो उठाया जा रहा है, इस पर उत्तर प्रदेश की जनता की क्या राय है, चलिए हम उनसे जानते हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना ये किस हद तक की राजनीति? ये जिनके जो बयान हैं विपक्ष के, ममता बनर्जी तो आप जानते हो कैसी नेता हैं वो किनको बढ़ावा देती हैं। वहाँ मैं पश्चिम बंगाल में 2021 में गया था चुनाव में प्रवासी के रूप में। मैंने वहाँ कार्य किया, देखा तो वहाँ की जनता बहुत दुखी है। वहाँ पे दिन दहाड़े लोगों को मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। वहाँ जाकर के हमारी 2 सीटें थी पश्चिम बंगाल में, वहाँ 77 सीटें हुई। थोड़ा जनता समझ नहीं पाई क्योंकि वहाँ का गुंडा राज ख़त्म करना है। अब 2026 में चुनाव है विधानसभा का। अब की बार महाकुंभ वहाँ पर भी नहाने जाएंगे हम, क्योंकि ये कुंभ की तो एक आस्था है। 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार समझने वाला कोई है तो नरेंद्र मोदी जी हैं और योगी जी हैं। और उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है और योगी जी सब पर ध्यान रखे हुए हैं। और महाकुंभ किसी अपनी आस्था, हम हिंदू हैं तो हमारी भी तो कोई आस्था है। इतने देश हैं, सब देश अपने अपने कितने देश हैं। हमारे देश पर लोगों ने अत्याचार किए और हमने झेला है। हमारे हत्याएं हुई, लोगों को इस देश आज़ाद कराने के लिए कितना संघर्ष किया। और रही बात जाकी, ये क्या जाने, ये राजनीति धर्म पर कर रहे हैं, भगवान पर राजनीति कर रहे हैं। ये बताइए, कुंभ किसी एक का तो है नहीं है, सभी हिंदुओं की आस्था है। गंगा मैया को हम प्रणाम करते हैं और डुबकी लगाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कुछ तो हमसे अच्छा हो जाए। हम कुंभ में डुबकी लगा करके हम गंगा मैया को प्रणाम कर लेते हैं। और ये कुंभ इससे पहले भी तो लगे हैं पर कोई जानता भी नहीं था। आज मेरा पूरा विश्व जानता है, पूरे विश्व की जनता जानती है, देश विदेश से लोग आ रहे हैं कि कुंभ क्या चीज़ होती है। कुंभ 144 साल बाद आया। ये माननीय योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश जागरूक हो गया। जनता देख रही है कि ऐसे तपस्वी, मेरे योगी जी ने जो तपस्या की, मेरे मोदी जी ने जो तपस्या की, घर परिवार उनका भी था, पर उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार समझा है। तो ये परिवार उनके साथ गद्दारी नहीं करेगा। जहाँ पे योगी जी और मोदी जी का आदेश होगा, जनता मोदी जी से और योगी जी से जुड़ी हुई है। और रही बात राजनीति की, 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ 2027 में कमल ही कमल खिलेगा। मोदी और योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, आपने महाकुंभ की बात की, तो हमेशा से हिंदुओं की आस्था पर सवाल क्यों हज पर नहीं सवाल उठाया जा रहा है, क्यों सिर्फ महाकुंभ पर सवाल उठाया जा रहा है? मैं यही तो कह रहा हूँ, और धर्मों में जाकर के ये लोग सपोर्ट करते हैं। हमें किसी के धर्म से, मजहब से कोई लेना देना नहीं है। और फिर रही बात जाकी, ना ही तो हम उसके लिए गलत कहेंगे, ना ही हम किसी धर्म को ठेस पहुंचाएंगे। हमारा जो धर्म है हिंदू धर्म, कम से कम हमारे हिंदू धर्म में हमारे हिंदुओं को जिस तरीके से प्रणीत किया गया था और जितना कष्ट झेला, जितनी अत्याचार हुए, वो पूरा देश देख रहा। आज पूरे भारत में मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र
हिंदू राष्ट्र घोषित होने जा रहा है और विश्व गुरु बनेगा। क्यों बनेगा? जो 140 करोड़ देशवासियों का जो आशीर्वाद मिल रहा है। 20 राज्यों में भाजपा की सरकार ऐसे ही नहीं आ गई, क्योंकि नीतियों के अनुसार विश्वास के साथ मोदी जी, योगी जी 24 घंटा काम कर रहे हैं। किनके लिए? जनता का कल्याण हो, जनता समझे, हमारी जनता खुश रहे, इसकी रक्षा सुरक्षा के लिए उन्होंने पूरा जीवन बिता दिया। लेकिन विश्व गुरु की आपने बात की, जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है, तो ये कहीं ना कहीं इसका प्रभाव विदेशों पर भी पड़ेगा। तो विश्व गुरु भारत कैसे बच सकता है? अरे बनेगा, जब 140 करोड़ देशवासियों का जब साथ मिल रहा है, सबका साथ सबका विकास और सबके सम्मान के साथ ये कार्य चल रहा है। और बहन आप भी समझ रही होंगी पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है। अब हमारा हिंदू जाग चुका है, क्योंकि हम पे जो हमने जितना जुल्म सहा अब नहीं सह सकते। क्योंकि इससे पहले देखो हमारे भारत पे कितना अटैक होता था। अब मोदी जी के नेतृत्व में कोई ऐसी बात नहीं है। हर देश पूरे भारत के हमारे देश के प्रधानमंत्री का हर देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सम्मान देते हैं। पहले क्या होता था, पहले भारत को कुछ समझा नहीं जाता था। पहले जो कांग्रेस की सरकार रहती थी, प्रधानमंत्री जाते थे, मालूम भी नहीं पड़ता था कब गए और कब हाँ हुजूरी करके चले आए। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं तो सम्मान से जाते हैं, देश के हक की बात करते हैं। और दूसरे देश लोग जो दूसरे देश के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, हमसे भारत से संबंध अच्छा बनाना चाहते हैं। मोदी जी के यूँ समझ लो, और कई देशों के तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मोदी जी के चरणों से गिरते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। ये जो सर आज हम उठाकर जी रहे हैं, हमारा राष्ट्र जिस तरीके से उस मुकाम तक पहुंचा है, जो अर्थव्यवस्था के 5वें नंबर पे अब 3रे नंबर पे आ जाएगा, तो ये मोदी जी के नेतृत्व में हो पा रहा है। रही कुंभ की बात, ये तो हमारी आस्था है हिंदुओं की, और बड़े उत्साह के साथ गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे किसी वर्ग का हो, सब लोग जा कर के कुंभ को नहा रहे हैं। और ये समय बार बार नहीं आएगा, ये सौभाग्य नहीं परम भाग्य है। तो ये सौभाग्य नहीं परम भाग्य है। जी हाँ, ऐसा कहना उत्तर प्रदेश की जनता का। इनका भी कहना है कि ये सौभाग्य है। जी हाँ, ये सौभाग्य की बात है और इस पर सवाल अब नहीं उठाना चाहिए। तो सर, जिस तरह से महाकुंभ को लेकर के चर्चा हो रही है, जो कि समाप्ति की ओर है, और अब महाकुंभ को ममता बनर्जी ने मृत्यु कुंभ कहा है, इस पर आप क्या कहेंगे कि ये किस स्तर की राजनीति है? अरे सूप बोले चलनी का बोले, जिसमें 72 छेद ममता से बनर्जी क्या बोलेगी, उसकी क्या औकात है। जो मुस्लिम तुष्टीकरण पे उसकी सारी राजनीति टिकी हुई है और मुस्लिमों की राजनीति वो करती आई है। सिर्फ पश्चिम बंगाल में न जाने कितने हिंदुओं के साथ कितना अन्याय हुआ है, और उसके ज़माने में तो वो तो बोल ही नहीं पाएगी। वो सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके वो मृत कुंभ वो कह रही, वो उसकी औकात ही नहीं जो को वो ऐसे पापी राक्षसी लोग जा कर के उस कुंभ में स्नान कर लें, उसके विषय में अच्छा बोल लें। अगर उस तरह के ममता बनर्जी जैसी औरत अगर इस तरह बोल देगी, अगर नहा लेगी, तो जो सुअर और सुअरनी होना पैदा होना है, कहाँ से पैदा होंगे? नहीं, ये सृष्टि का नियम है। इसी मनुष्य योनि से ही नर भी पैदा होंगे और ये राक्षस भी पैदा होंगे। वो राक्षसी है, राक्षसी प्रवृत्ति कर रही है, और वो सिर्फ अपनी सत्ता लोलुपता के उस पर सत्ता अपनी बरकरार रखना चाहती है। अभी उसके का शासन अखिलेश यादव ने भी उनका समर्थन कर दिया है, और बीजेपी अब कह रही है कि ये अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की मानसिकता को दर्शा रहा है कि उनकी विक्षिप्त मानसिकता है। बिल्कुल सही विक्षिप्त मानसिकता है। सनातन के प्रति, हिंदुओं के प्रति इन लोगों ने सिर्फ द्वेष ही घोला है, इसीलिए ये लोग समाप्ति की ओर हैं। ये समाप्त हो जाएंगे। और रही बात पश्चिम बंगाल में, इसलिए नहीं, चूँकि वहाँ पे उसने ला करके रोहड़ियों का बसा करके अपना वोट बैंक बना रखा है, इसलिए उसकी सरकार आ जाती, लेकिन अब वो भी नहीं चलने वाला है। और तो महाकुंभ पर सवाल क्यों, हज पर सवाल क्यों? वो उस पर बोल ही नहीं पाएंगे। किसी विपक्ष की औकात नहीं है कि हज के ऊपर बोल दे, हज के ऊपर एक बयान दे दे। अभी अखिलेश यादव कह रहे थे कि तुम, और मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धुलाया गया, तुम कितनी प्यारा वहाँ पे रोज़ा अफ्तार कराया होगा। एक भी बार सुंदरकांड हुआ है 45 साल में, 60 साल में ना को, और एक भी बार तुम राम मंदिर नहीं जा सके। तुम सनातन को क्या सम्मान करोगे? सनातन का, हिंदुओं को तुमने सिर्फ अपमान करने का ठेका ले रखा है। करते रहो, और यही सनातन हिंदू तुमको नाबूद करता चला जाएगा। और एक दिन ये लोग
देख लेना, इनकी जो इस दुर्गति होगी इनको कोई नहीं रहेगा। कहीं राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा, इनके कोई नहीं रहेगा, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि महाकुंभ पर सवाल उठाया जा रहा है। अब मेरा सवाल ये है कि महाकुंभ पर ही सवाल क्यों उठाया जा रहा है? महाकुंभ जाने की बात की जाए तो ममता बनर्जी अभी तक महाकुंभ में गई नहीं है, लेकिन वो हज यात्रा की बात की जाए या रोज़ा इफ्तारी की बात की जाए तो यहाँ पहुँच जाती है, महाकुंभ क्यों नहीं जा रही? असल में ऐसा है, पार्टियों के अलग अलग विचार हैं और अलग अलग संस्कार हैं। तो जिसका रोज़ा अवतार में मन लगता है वो उधर जाएगा, जिसका महाकुंभ मन लगता है उधर जाएगा। लेकिन अन्य पार्टियों को विरोध नहीं करना चाहिए कि महाकुंभ क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मामला ये है, हर आदमी का अपना धर्म का विषय है और उसमें आप हस्तक्षेप ना करें, राजनीति ना करें और देश के लोगों को बांटने का काम ना करें। महाकुंभ हमारा एक धार्मिक पर्व है जिसको हम मनाते हैं और उसमें आपकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्ती अगर घुसने की कोशिश करेंगे तो हम निकाल कर बाहर फेंक देंगे। जो यहाँ ये राजनीति नहीं चल रहा है। यहाँ तुम्हारे धर्म में हम नहीं जब हाथ डाल रहे हैं तो तुम हमारे धर्म में हाथ डालने वाले कौन होते हो? है तो ये लोग भी हिंदू ही तो है। ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव है तो हिंदू। ये हिंदू नहीं है, ये नोट कमाने के चक्कर में जाति धर्म सब बदल चुके लिए हैं अपना और पार्टी बनाकर बस देश को लूटने की तैयारी में लगे हुए हैं। कौन है अखिलेश यादव और ममता बनर्जी? हाँ, तो अखिलेश यादव ममता बनर्जी अलग अलग पार्टियों के नेता हैं। नहीं, आपने हिंदू की कहा, हमने कहा ये हिंदू है। हिंदू की बात नहीं हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है। ये हिंदू जरूर हैं मगर इनके अंदर हिंदुत्व खत्म हो गया है राजनीति में नोट कमाने के चक्कर में। इसीलिए सब अपनी अपनी पार्टी बनाकर जिस दिशा में जैसे राम चलेंगे तो ये रावण बन के उसके विपरीत चलेंगे और वही काम करेंगे जो रावण कर रहा था। तो रावण भी तो पंडित था लेकिन उसके कर्म क्या थे? तो ऐसे में विपरीत चल के कर्म बिगाड़ने से आप महान नहीं हो जाएंगे। किसी भी धर्म समाज को आप गाली नहीं दे सकते, उल्टा सीधा नहीं कहिए। आप अपना बचाइए और हिंदू अगर आप हैं तो हम नहीं कहते आप हिंदुत्व करिए, आप जाके नमाज पढ़िए, लेकिन हिंदुत्व को भी गाली मत दीजिए। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि महाकुंभ को लेकर के सवाल उठाए तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ये इनकी मानसिकता को दर्शा रहा है कि इनकी विक्षिप्त मानसिकता है। तो ये विक्षिप्त मानसिकता है या फिर ये इस तरह का मृत्यु कुंभ कह करके 80% जनता की आस्था को ठेस पहुँचाने का हक आखिर विपक्ष को किसने दिया, हम जानना चाहेंगे। माननीय डिप्टी सीएम ने जो केशव प्रसाद मौर्य ने जो बात कहा कि ये विक्षिप्त हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, तो उन्होंने बिल्कुल ये सत्य कहा। जो है अखिलेश यादव हुए या विपक्षी पार्टियां जो भी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ की घोषणा कर रहे हैं, जो है ये लोग पागल हो चुके हैं और जनता इन लोगों को पागल बना चुकी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सफाया इन लोगों की बोली पर ही हो गया। जो है अभी उपचुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी आई, अगर ये समाजवादी पार्टी के लोग मृत्यु कुंभ और फला कुंभ और ये कुंभ जो है सनातन के विरोध में न बोलते, हिंदू धर्म के विरोध में न बोलते, तो शायद कुछ इन लोगों की बात बनती। लेकिन यह लोग हमेशा सनातन का विरोध किए हैं, हिंदू धर्म का विरोध किए हैं। इनको केवल एक चाहिए, मुस्लिम। तब मुस्लिम जो है आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम भी है। केवल वही मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है जो एकदम कट्टर, जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, वह समाजवादी पार्टी की तरफ होंगे या कहीं भी अपना जाकर के पागलपना कर लें। नहीं तो पढ़े लिखे व्यक्ति मुस्लिम जो हैं वह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और रह गई ममता बनर्जी की बात, तो इस बार ममता बनर्जी भी खत्म हो जाएंगी, वहाँ पर भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 2026 में दिखा दिया जाएगा, बिल्कुल दिखा दिया जाएगा। वहाँ पर पश्चिम बंगाल की जनता जो है सनातन का अपमान सहने वाली नहीं है। वह जनता वहाँ पर उनको जो है ममता बनर्जी को जवाब दे देगी कि आप महाकुंभ को मृत्यु कुंभ क्यों बोली, और वही मृत्यु कुंभ बोलने का जवाब आपको मिल गया जो है पश्चिम बंगाल। ये इस तरह से अपमान करने का, चाहे महाकुंभ की बात की जाए, आस्था की बात की जाए या सनातन की बात की जाए, 80% जनता की आस्था को ठेस पहुंचाने का हक विपक्ष को किसने दे दिया? हक किसी ने नहीं दिया है, जनता हक को नहीं देती है। यह लोग राजनीतिक पार्टियां हैं, यह लोग अपने बयानबाजी करते रहते हैं राजनीति के हैसियत से। यह लोग बोलते रहे, जनता इन लोगों को स्वयं जवाब दे देगी जो है आने वाले चुनाव में, बिल्कुल हर जगह जो है। जी, तो जिस तरह से अभी सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है, कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से आरोप भी लगाए जा रहे हैं और ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ बन चुका है?
तो आप देख लीजिए, बददस्तूर जारी है। 13 तारीख से शुरू हुआ था महाकुंभ, बददस्तूर जारी है, लाशों का सिलसिला। और आप तो कहते हो, मुखिया कहता है हमारे देश का योगी जी कि $3.5 लाख कमा लिए हमने प्रयागराज से। तो अब तो अपने सनातनी भाइयों का आंकड़ा मत छुपाइए, उन्हें मुआवजा दीजिए। वहाँ पे कोई मुसलमान, सिख या ईसाई नहीं मरा है, वहाँ पे आपके सनातनी मरे हैं, उनको मुआवजा दीजिए। आप बड़ा बखान करते हैं कि 50-50 करोड़ आए दर्शन करने, मगर आंकड़े आप छुपा रहे हो। $3.5 लाख आप कमाते हो, उसके बाद भी आप आंकड़े छुपाते हो। तो क्यों नहीं आप दिल्ली के आंकड़े छुपा रहे हो, आप प्रयागराज के आंकड़े छुपा रहे हो। आपके प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में आंकड़े छुपाए, 47 लाख का आंकड़ा था, 4,70,000 दिखा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप जो है झूठ की बुनियाद पे हो। बाकी कोई और सवाल जी, तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम आस्था की बात की जाए कि हर बार इस तरह के सवाल उठाना और 80% जनता की आस्था को ठेस पहुंचाने का हक ममता बनर्जी या अखिलेश यादव को किसने दी? आस्था का कहाँ से आ गया? ये तो पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम है ना, या किसी हिंदू समाज या सनातन पर इल्ज़ाम नहीं है, या पार्टी के मैनेजमेंट को लेकर है। पार्टी के मैनेजमेंट को लेकर जो हत्याएं हुई हैं उसको लेकर कहा है कि ये कुंभ नहीं, मृत्यु कुंभ है। आप समझने का प्रयास करें। आपने नेहरू खानदान का अपमान किया कि नेहरू जी के होते हुए 800 मर गए। प्रयागराज में दोबारा जब आजम खान ने किया तो वो रेलवे में हादसा था, कुंभ में नहीं था, मगर आपने उन्हें भी बदनाम किया। तो कहीं ना कहीं ये आपको जो शराब नेहरू जी का और ये आजम खान का लगा, मुसलमानों को लगा जिस तरीके से वहाँ पे आपने दुकानें नहीं लगाने दी, तो ये आपको श्राप है कि आपने जिस दिन से कुंभ शुरू किया अभी भी 7-8 दिन। आपको लगता है कि कुंभ में मुसलमानों की एंट्री होनी चाहिए थी, दुकानें लगानी देनी चाहिए थी, हज में नहीं लगाने दी जाती है, तो कुंभ में क्यों? नहीं, मेरी बात ही नहीं समझते। आपने क्या कहा कि मुसलमानों को नहीं जाने दिया? मैं हद से बात नहीं कर रहा ना, मुझे आज के बारे में जानकारी। अब मैं ये कहता हूँ आपने नहीं आने दिया, कोई बात नहीं, मगर आप ये कहो कि 19 सिलेंडर फट जाए या अमित शाह के जाने पे हादसा हो जाए तो इस पे आप कह दो कि कांग्रेस का हाथ था, सपा का हाथ था, मुसलमानों का हाथ था। हमारे बाबा कहते हैं हमारे पास वीडियो आ गए हैं, सबके ऊपर शिनाख्त हो गई है, सब पे कार्रवाई होगी। अरे कब करोगे कार्रवाई? सिर्फ झूठी परोसना जानते हो आप, सिर्फ और सिर्फ झूठ परोस रहे हो। आपके पास इसके सच्चाई नहीं है कि किसी ने भी कुंभ में। अब आप कह रहे हो दिल्ली में भी एक षड्यंत्र रचा गया, लोगों ने शरारत की, तो भाई आपकी सब कुछ है ना, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, सारी सुरक्षा आरपीएफ की, जो रेलवे सुरक्षा बोर्ड की, रेलवे सुरक्षा की जो पुलिस है वो सब आपकी है। तो आप उसको आप अपने तरीके से चलाइए, ठीक, दूसरे पे इल्ज़ाम ना लगाइए। अब आप इतने ज़्यादा घिर चुके हो कि ये जो महाकुंभ है एक काले इतिहास की तरीके से याद किया जाएगा। आप देख लीजिए मुग़ल काल में, चाहे अंग्रेज़ों के काल में, या हमारे आज़ादी मिलने के अब तक का ये ऐसा पहला महाकुंभ है जो काले अक्षरों से लिखा जाएगा। चलिए, इन्होंने काले अक्षरों की बात की, अब हम आपको बताते हैं कि अगर हम आंकड़ों की बात की जाए तो आज़ादी के बाद जब पहला महाकुंभ हुआ था तो उस समय 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। जी हाँ, ये आंकड़े हैं, ये उस समय लिखे गए होंगे जब इतिहास लिखा गया होगा, तो ये इतिहास में आज भी दर्ज है। तो क्या 30 लोगों का, या फिर जिस तरह से विपक्ष कह रही है कि वहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग मारे गए, तो वो इतिहास में दर्ज होगा, या फिर जो आज़ादी के बाद पहला महाकुंभ हुआ था और उसमें 800 से ज़्यादा लोग मारे गए थे वो इतिहास में दर्ज होगा? तो विपक्ष जिस तरह से सवाल उठा रही है उनका सवाल जारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का कहना है कि जिस तरह से आस्था का अपमान हो रहा है तो उत्तर प्रदेश की जनता आस्था का अपमान नहीं सहेगी और वो अब विपक्ष को कभी माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी, उनकी मानसिकता क्या है ये इस बात से दर्शाता है कि वो लगातार महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं। वो महाकुंभ जहां पर 50 देशों से ज़्यादा देशों के लोग आ रहे हैं और अब वहां पर आस्था की डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 60 करोड़ के पार हो चुका है। जी हाँ, जिस तरह से देखा गया था कि 50 करोड़ की बात की गई थी, लेकिन अब वो आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और अभी आने वाले समय में ये आंकड़ा और बढ़ता जाएगा। तो जनता माफ़ नहीं करने वाली है विपक्ष को, क्योंकि आस्था को ठेस पहुँचाना, यानी उनकी खुद की आस्था को ठेस पहुँचाना, ये बहुत बड़ा सवाल है और विपक्ष को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश की जनता का कहना है। तो तमाम और जानकारी के लिए जुड़े रहिए KPR के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।